अबे यार, अलार्म बज गया। चल सो ही जाता हूँ, वैसे भी काम तो कुछ है नहीं मेरे पास। अबे यार, फिर से अलार्म बज गया। चल एक काम करता हूँ यार, उठ ही जाता हूँ। और उठने के साथ अपना रिचुअल फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे लड़कियाँ ताड़ने का। आज देखता हूँ आज कौन सी आई है। ओ भाई, काश एक ऐसी बंदी मिल जाए। भले मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा, एंड ये तो छोड़ ही देगी मेरे को। अबे यार, आज तो इंस्टाग्राम पे लड़कियां भी नहीं आ रही। चल यार, उठ ही जाता हूँ अब। थोड़ा ज़िंदगी के बारे में सोचने का थोड़ा नाटक ही कर लेता हूँ। अबे यार छोड़ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्रिज में देखता हूँ खाने का क्या पड़ा है। वैसे भी पड़े पड़े तो मोटा भैंसा ही होता जा रहा हूँ, तो और कुछ खा ही लेता हूँ। फ्रिज में अरे यार कुरकुरे ही दिख रहे हैं। चल यही खा लेता हूँ, बाद में शाम को मंगवा लूँगा कुछ। अब थोड़ी देर इंस्टाग्राम या यूट्यूब कमेंट्स पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स या जो बंदे इम्प्रूव कर रहे हैं उनको गाली देता हूँ। छोड़ना, काम बहुत है। एक काम करता हूँ, पॉन देख लेता हूँ। कल से तो वैसे भी मेरा मंक मोड है ही, कल से इम्प्रूव करना है मेरे को। आज तो थोड़ी देर हिला ही लेता हूँ, और वैसे भी और काम क्या है मेरे को। अबे, आज का दिन ख़त्म हो गया। चल कोई नहीं, कल से करते हैं। देखो, जो भी मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लिप दिखाई है अभी, इफ़ यू रिलेट टू दैट इवन अ स्लाइड बिट, अगर तुम उस क्लिप से इतना सा भी रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हें कोई लुक्स मैक्सिंग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। तुम्हें कोई स्किन केयर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू वॉच इज दिस वीडियो। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ इसे तुम देखो, ऑफकोर्स एक रीज़न है। बट अगर कोई और यूट्यूबर सेम कॉन्सेप्ट बना रहा है, सेम इशू को एड्रेस कर रहा है, तुम जाके देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। यू आर नॉट डिप्रेस्ड। देखो, मैं क्लियर कट पॉइंट पे आ रहा हूँ, यू आर नॉट डिप्रेस्ड। यूजुअली जो भी लोग मेरे को आगे बोलते हैं भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, यू आर नॉट डिप्रेस्ड। एंड यू आर नॉट लेजी ईदर। सबको पता है उन्हें क्या करना है, सबको पता है उन्हें क्या करना है। अगर तुम मोटे हो तुम्हें पता तुम्हें पतला होना है, अगर तुम पतले हो तुम्हें पता तुम्हें गेन करना है। यू आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। जब भी तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो, तुम एकदम चिल रहते हो, एकदम मौज कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ एकदम हंसी खुशी बकचोदी कर रहे होते हो। बट द मोमेंट तुम अकेले होते हो, द मोमेंट यू लेट यू यू फील दैट साइलेंस अराउंड यू, तुम्हारे अंदर एक एम्प्टीनेस, एक हॉलो पिट बन जाता है तुम्हारे चेस्ट के अंदर। एंड तुम उसे कवर अप करने के लिए रील्स, इंस्टाग्राम या कुछ भी देखते रहते हो। एंड फिर तुम कहते हो भाई बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील होता है। द रीज़न यू फील एम्प्टी इज बिकॉज यू हैव बीन एंटरटेन्ड फॉर टू लॉन्ग। देखो, तुम्हें डोपामीन के बारे में तो पता ही होगा, तो मैं उसमें तुम्हें वो नहीं बता रहा यहाँ पे। देखो, जब भी तुम कॉलेज से आते हो, जब भी तुम स्कूल से आते हो एंड तुम्हें लगता है तुम चिल कर रहे हो, वो वीडियो गेम का सेशन, वो पॉन का सेशन, वो जंक फूड का सेशन तुम्हें एक चिल प्रोवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। तुम्हारे सामने 100 चीज़ें आ रही है, तुम्हारे सामने 100 चीज़ें प्रोसेस हो रही है, तुम गोल्स मार रहे हो, तुम मास्टरबेट कर रहे हो, तुम जंक फूड खा रहे हो। ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड चीप डोपामीन, वो भी इमेंस अमाउंट में, जो कि एक नॉर्मल स्टडी सेशन से लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड तुम्हें लगता है तुम चिल कर रहे हो, नहीं, तुम चिल नहीं कर रहे। योर ब्रेन इज एक्चुअली वेरी हाई ऑन डोपामीन। तुम्हारे डोपामीन के बेसलाइन लेवल्स इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, एंड तुम ये एक्टिविटीज़ करके अपने डोपामीन बेसलाइन लेवल्स और गिरा रहे हो। अब तुम्हें नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी टन्स ऑफ डोपामीन चाहिए। तुम्हें स्टडी सेशन लगाना है, तुम नहीं लगा सकते। क्यों? तुम्हें पता है उस चीज़ से तुम्हें डोपामीन नहीं मिलेगी। यू आर नॉट लेजी, नो वन इज लेजी, एवरी वन इज जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। ओवर स्टिमुलेटेड का मतलब है, देखो, तुम पॉन देखते हो, तुम्हें जितना डोपामीन मिलता है ना, आई डोंट नो कितना, बट अंदाज़ा मारते 400% तुम्हें मिल रहा है। एक नॉर्मल स्टडी सेशन वो सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन तुम्हें कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स योर ब्रेन क्रेव्स डोपामीन। अगर उसे एक एक्टिविटी से डोपामीन मिल रहा है तो वो करेगा, भले वो घटिया एक्टिविटी हो, भले वो अच्छी हो। बट अगर उसे मिल ही नहीं रहा उस एक्टिविटी से डोपामीन, भले तुम्हारे लिए वो बहुत नीडेड है, भले वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक्टिविटी है, तुम वो करोगे ही नहीं। एवरी वन नोज कि भाई उन्हें जिम जाना चाहिए, एवरी वन नोज, बट नहीं जाते, क्योंकि उतना डोपामिन प्रोवाइड नहीं होता जिम से जितना एक पॉन, एक जंक फूड सेशन से होता है। डोपामिन इज एक्चुअली द साइलेंट किलर। देखो, मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ एंड मुझे उसका आंसर मुझे मत देना, एक कॉपी पकड़ो, उसमें लिख देना। जस्ट इमेजिन दिस। तुम अभी अपने आप को भी इमेजिन करो कि तुम एक 1 BHK में बैठे हुए हो, दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, कहीं पे भी तुम एक 1 BHK में बैठे हुए हो। पूरा पूरा दिन तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, पूरा पूरा दिन तुम घटिया चीज़ें खाते हो, पूरा पूरा दिन तुम पड़े रहते हो एंड हिलाते रहते हो। एंड स्टिल तुम बोलते हो कि भाई वन डे आई विल बी रिच, वन डे मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। कैसे? आंसर करो कॉपी में अभी कि कैसे। एंड अगर तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, ट्रस्ट मी,
यू आर लॉस्ट एंड यू आर एडिक्टेड टू। जो आजकल की जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उन जो भी लोग ड्रग्स कर रहे हैं उन्हें पता है उन्हें क्विट करने चाहिए। दे आर जस्ट एडिक्टेड टू इट। क्यों? क्योंकि उस चीज़ से तुम्हें डोपामीन मिलता है। बहुत सारे लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, एंड ये चीज़ मैं भी पहले बहुत ज़्यादा करता था। बट द मोमेंट आई रियलाइज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली फक्स यू अप। यू नो वॉट हर्ट्स मोर देन अ फेलियर? तुम कोई काम कर रहे हो तुम उसमें फेल हो, यू नो वॉट हर्ट्स मोर देन दैट? वेस्टिंग योर यूथ। एंड यू नो यू आर डूइंग इट, यू नो यू आर वेस्टिंग योर यूथ। आई वॉज ऑल्सो वेस्टिंग माई यूथ। मैं पूरा पूरा दिन फ़ोन में लगा रहता था, पूरा पूरा दिन गेम्स खेलता रहता था, वैलोरेंट, BGMI, पूरा पूरा दिन मैं ही खेलता रहता था। बट द मोमेंट आई रियलाइज कि हाँ भाई, आई वॉज वेस्टिंग माई यूथ। एंड तुम्हें पता ही मेरे को कब रियलाइज़ हुआ था? 100% तुम इससे डेट कर पाओगे। रात को मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ, जब भी मैं फ़ोन रखता था रात को, मेरे को आधे घंटे तो नींद नहीं आती थी, 100% तुम्हें भी नहीं आती। तो मैं बस सीलिंग की तरफ देखता रहता था, एंड वो एम्प्टीनेस, वो हॉलोनेस, वो वॉइड, वो गिल्ट मेरे अंदर जो आता था ना, लाइक भाई मेरे को दिमाग ख़राब होता था मेरा। वो गिल्ट मुझे रियलाइज़ करवाता था कि हाँ भाई, तूने कुछ करा नहीं है, तू बस एस्केप कर रहा है, यू आर जस्ट एस्केपिंग योर रियलिटी। तो जितनी गेम्स खेलनी है खेल, बट यू आर एस्केपिंग, यू आर नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। ऑफकोर्स तुम्हारे साथ भी ये चीज़ होती होगी। तुम रात को 3 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, एंड जब भी तुम वो टैब बंद करते हो, जब भी तुम अपना फ़ोन रखते हो, यू फील दैट साइलेंस। यू फील दैट साइलेंस विच फोर्सेज यू टू थिंक कि भाई तू कर क्या रहा है, तू एक्चुअली कर क्या रहा है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम अपने ओल्ड सेल्फ के बारे में सोचो, जो 6ठी 8वीं में था, तुम उसके बारे में सोचो। तुम बोलते थे ना अपने पापा को कि भाई, that kid who wanted to make a change, that kid who wanted to stand out, that kid who used to dream very big कि वो साइंटिस्ट बनेगा, वो ये बनेगा, वो यूट्यूबर बनेगा। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे बताओ वो कहाँ है? द रीज़न मैं बताता हूँ वो कहाँ है। ही इज़ जस्ट किल्ड बाय कॉन्टेंट। वो बस एडिक्टेड है कंटेंट से, कंटेंट कंज्यूम करने से, वो चीप डोपामिन से वो एडिक्टेड है बस। आई कैन टोटली रिलेट। तुम क्या कहना चाह रहे हो? आई कैन टोटली रिलेट विद दैट। जिस बंदे ने मेरे को जिम में इंट्रोड्यूस करा था कि हाँ भाई तू जिम जा, ये जिम है, इसमें तू जा, लाइक मतलब उसने मेरे को जिम से इंट्रोड्यूस करवाया था, सब सिखाता था मेरे को, जिम में ये एक्सरसाइज होती है, ऐसे करा कर, वैसे करा कर। आज वही बंदा जिम नहीं आता, आज वही बंदा बस रील्स देख रहा था, पर मोटा हो चुका है। जिस बंदे ने मेरे को फोर्स करा था, मेरे को घसीटता हुआ मंदिर लेके जाता था, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जबरदस्ती लेके जाता था मेरे को, आज वही बंदा मुट्ठल है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें मजा आता है इंस्टाग्राम रील्स देखने में, तुम्हें मजा आता है पॉर्न देखने में, तुम्हें मजा आता है वो पोस्ट नट क्लैरिटी फील करने में, तुम्हें मजा आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करने में। किसी को मजा नहीं आता फॉलो करने में। तुम क्विट भी नहीं कर सकते उसे। तुम इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हो उस चीज से, तुम उसे क्विट भी नहीं कर सकते अब। योर ब्रेन वॉज नेवर वायर्ड टू हैंडल दिस मच ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट प्लेस। तभी तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम अब स्टडी सेशंस नहीं लगा सकते, तुम नॉर्मल खाली जिम नहीं जा सकते, तुम बिना फोन के वॉक पे नहीं जा सकते। तुम्हारे ब्रेन को इतनी ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन की आदत हो चुकी है कि अब उसे नॉर्मल स्टिमुलेशन भी अंडर स्टिमुलेशन लगता है। जैसे कि तुम्हारी बॉडी को अगर 10 सिगरेट चाहिए, लाइक मतलब फॉर एग्जांपल तुमने अपनी बॉडी को 10 सिगरेट फीड कर दी, तो उसे एक सिगरेट से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जबकि एक ये स्टिमुलेशन, लाइक जो स्टडी सेशन की स्टिमुलेशन होती है, उतनी ही नीडेड है। बट पॉन, जिम, इंस्टाग्राम, किसी चीज़ ने भी तुम्हें इतनी ज़्यादा फीड कर दी, अपनी स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा फीड कर दिया डोपामीन, कि अब तुम नॉर्मल टास्क नहीं कर सकते। ओके, नाउ लिसन टू मी विद योर फकिंग सोल। अगर तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए जैसे मैंने लिया था, अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक है, वरना तुम क्विट कर दो। नंबर फर्स्ट, डिलीट ऑल दैट नॉइस, ऑल दैट पॉइजन। डिलीट, कोई एक्सेप्शंस नहीं, कोई स्क्रीन टाइम लगाना, डिलीट कर दो उन्हें। 30-45 दिन डिलीट कर दो। रिस्ट्रिक्शंस मैं उस बंदे को बोलूंगा जिसमें डिसिप्लिन है कि हाँ भाई वो रोक सकता है खुद को, बट अगर तुम नहीं रोक सकते, डिलीट कर दो ऐप को। इंस्टाग्राम, सफारी वफारी पे कुछ करते हो तो पॉन हब डिलीट कर दो, अपना ब्लॉक लगा दो, साइड ब्लॉकर्स, यूट्यूब सब डिलीट कर दो 30 दिन के लिए। नंबर सेकंड इज द मॉर्निंग डोमिनेंस। सुबह उठते ही फोन उठाने की गलती मत करना। सुबह उठो, मुंह धो अपना, एंड पुशअप्स मारने बैठ जाओ, वो भी बाहर जाके, घर में नहीं, बाहर जाके। बहुत छोटा टास्क है, बहुत छोटा टास्क है, बट एक्चुअली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तुम पुशअप्स मार के घर आओगे ना, तुम्हें हाँ भाई एक फिजिकल विन हो चुकी है मेरी। जब तुम्हारी चेस्ट टाइट होगी ना, एक फिजिकल विन हो चुकी है तुम्हारी। नंबर थर्ड, सिट इन साइलेंस। सिट इन साइलेंस एंड डू नथिंग मीन्स द मेडिटेशन। पार्क में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, कहीं भी जहाँ तुम्हारा मन करे, 15 मिनट बैठ जाओ बस। नहीं हो रही, नहीं कुछ हो रहा, बैठे रहो बस। फोन नहीं चलाना, बस बैठे रहो।
15 मिनट जो तुम्हें साइलेंस दिखेगा ना, 15 मिनट जो तुम्हारी गांड फटेगी कि हाँ भाई, जब थॉट्स आएंगे भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, लोग तुझसे आगे नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट में बस 15 मिनट बैठ जाओ। 15 मिनट के बाद तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन आने भी लग जाएंगे कि चल, 15 मिनट बाद ना एक सेंसिबल बंदा जग जाता है, एक सेंसिबल थिंकिंग आ जाती है बंदे में कि चल इतना हो गया, अब मैं रोता नहीं हूँ, अब मैं कुछ और देखता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। अपने आप वो तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगे। नंबर 4 इज रिप्लेस डोपामीन। पॉर्नहब, इंस्टाग्राम, इन सबको रिप्लेस कर दो। जिम, रीडिंग, अपने स्किल्स पे काम करना, गिटार सीख लिया, कोई स्किल सीख ली, कुकिंग सीख ली, जो तुम्हारा मन तुमने सीख लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है ना, देखो दिस इज नॉट अ सेल्फ इंप्रूवमेंट या कोई भी स्पेसिफिक चैनल। भाई मैं जो चीज़ मैंने फेस करी है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। मेरे को किसी नीश से मत जोड़ो। मैं जो भी चीज़ फेस करता हूँ या फेस कर रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम वो चीज़ फेस ना करो, जो जो गलतियां मैंने करी तुम वो चीज़ ना करो कभी। देखो, जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है ना, या तो एक्चुअली फ्यूचर, चलो छोड़ो फ्यूचर सेल्फ हटाओ, तुम शीशे में जाओ, 30 दिन जो मैंने बोला है वो करो। अभी शीशे में जाओ, अपने आप को देखो, आर यू एक्चुअली प्राउड? ठीक है भाई, तुम्हारी जॉ लाइन आ गई, आर यू एक्चुअली प्राउड विद योर सेल्फ? तुमने जॉ लाइन ले ली, उसके बाद क्या कर रहे हो? तुम पढ़े ही तो हो। 30 दिन ये कर लो, एंड आज और 30 दिन बाद की फीलिंग कंपेयर करना कि हाँ भाई कुछ उखाड़ा है नहीं उखाड़ा 30 दिन में मैंने, 1% भी प्रोग्रेस नहीं बनी हो अगर, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ये चीजें फॉलो करो एंड 1% भी प्रोग्रेस ना बने तुम्हारी। 40-50 तो मान के चलो तुम कर सकते हो इजीली। सो अगेन सेइंग, दिस इज नॉट सम सॉर्ट ऑफ रैंडम चैनल। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस और देखनी तो ट्रस्ट मी, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप द बेल आइकॉन ऑन। कीपिंग इट शॉर्ट एंड सिंपल, दैट्स फॉर दिस वन।